अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट्स के फीचर को डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात मैं कहूँगा, मोस्टली बहुत से लोग कहते हैं कि एमएस वर्ड जस्ट एक टिपिकल सा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम जस्ट टाइपिंग करते हैं और टेक्स्ट को टाइप करके हम अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। बट यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि एमएस वर्ड जस्ट टाइपिंग के लिए नहीं होता। आप जस्ट इसके ऊपर टाइपिंग नहीं करते, बट आप ऑन द स्पॉट कहीं ऐसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं जो किसी कंपनी के अंदर, जो किसी बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल होती है, या वहां पे हमें उसके लिए उसका यूज करना पड़ता है। जैसा कि आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं चार्ट्स। चार्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिसको हम अपनी जबान में ग्राफ्स भी कहते हैं। ग्राफ्स एंड चार्ट्स ऑलमोस्ट सेम ही चीज होती है, बट यहाँ पे जो हम चार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए हमें जो डाटा रिक्वायर्ड है वो डेफिनेटली एमएस एक्सेल के अंदर कोई ना कोई डाटा प्रोवाइड होना जरूरी है। मैं मोस्टली एमएस वर्ड के अंदर चार्ट्स के एलिमेंट को कभी भी प्रैक्टिस नहीं करवाया करता। मेरी यही कोशिश होती है कि चार्ट्स को एमएस एक्सेल के अंदर डीपली पढ़ाया जाए और उसको उसकी प्रैक्टिस करवाई जाए, बिकॉज चार्ट के लिए जो बैकएंड पे हमें डाटा चाहिए होता है वो डाटा एक्चुअली एक्सेल के अंदर होना जरूरी है। वो एक्सेल से पॉपुलेट करके एक्सेल से डेटा जो है वो बेस लेकर चार्ट्स के अंदर जो है वो डाटा कन्वर्ट होता है और हम चार्ट्स के अंदर एनालिसिस कर सकते हैं। एमएस वर्ड चूंकि एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर जो डाटा एंड कैलकुलेशंस तो नहीं होती, बट ये है कि हम एमएस वर्ड के अंदर रहते हुए एमएस एक्सेल की फाइल को मैनेज कर सकते हैं। सेपरेटली मैनेज नहीं करेंगे, बट इसके अंदर मर्ज हो जाती है और एमएस एक्सेल के अंदर एक डमी डाटा आ जाता है जिसको हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं और उसकी मदद से हम चार्ट्स के ऊपर उन डाटा को अप्लाई करवा सकते हैं। ये किस तरह पॉसिबल है और ये कैसे होगा, आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। इंसर्ट टैब के अंदर सबसे पहले हम जाते हैं चार्ट के इस ऑप्शन पे और मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं। आप देखेंगे डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। डायलॉग बॉक्स के अंदर कहीं चार्ट्स की किस्में जो है वो टाइप्स नजर आ रही हैं। सबसे पहले तो ऑप्शन है रीसेंट। रीसेंट मीन्स से जो आपने मोस्टली अपने कंप्यूटर सिस्टम में या वर्ल्ड में जो है मोस्टली यूज कर रखा है, जो रिसेंटली यूज किया है, तो वो ये है। इसके अलावा टेम्पलेट्स, ये जब टेम्पलेट्स पे क्लिक करूंगा तो कोई ना कोई टेम्पलेट यहां पे अवेलेबल होंगे। अभी वो टेम्पलेट यहां पे शो नहीं कर रहा बिकॉज कोई टेम्पलेट मैंने यहां रखे हुए नहीं है। अलबत्ता यहां पे जब हम नीचे फर्दर सेक्शंस को देखते हैं तो उसके अंदर हर सेक्शन के अंदर रेलेवेंट चार्ट जो है वो अवेलेबल है। जिस तरह ये कॉलम चार्ट्स हैं तो ये कॉलम चार्ट डिफरेंट वेरिएबल के ऊपर मुश्तमिल है, यानी हम अब देखा यह जाएगा कि हमारा जो डाटा है, जो हमने एक्सेल में डाटा मैनेज किया हुआ है, जो हमारे पास रफ फॉर्म में डाटा है जिसको हम एनालिसिस करके चार्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, वो डाटा एक्चुअल में किस बेसिस पे है, कितने वेरिएबल्स हैं, एक्स एक्सिस पे क्या उसको अपलोड करना है, वाई एक्सिस पे क्या अपलोड करना है। तो इन चीजों को थोड़ा सा डिफाइन करना और पहले से प्रीरिक्विजिट्स होना जरूरी है, पहले से प्री प्लान होना डाटा का जरूरी है। तो हम अपने डाटा के अकॉर्डिंग इन चार्ट्स को यहां से चूज करेंगे। अगर हमें ये वाला चाहिए तो हम इसको यूज करेंगे। आप देखें इस चार्ट के अंदर मल्टीपल वेरिएबल जो है, एक वेरिएबल जो है उसके अंदर मल्टीपल जो है वो फिगर्स या जो एनालिसिस है वो करके दे रहा है। तो इसको हम है तो ये सिंगल बार चार्ट है, बट एक बार के अंदर कहीं जो है वो रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सेम इसी तरीके से यहां पे भी एक बार चार्ट है या कॉलम चार्ट है। इस तरीके यहां पे हमें जो है वो 3D क्लस्टर कॉलम चार्ट भी है जिसके अंदर जो बार्स हैं वो हमें 3D दिखाई दे रही है, राइट। इसके अंदर जो है वो कैटेगरी जो है वो 3, 4, 5 मल्टीपल कैटेगरीज हैं। तो इस तरह से ये भी है, ये भी है। तो हम अपने डाटा के अकॉर्डिंग जो है वो चार्ट्स को मैनेज करते हैं। इसी तरह से लाइन का चार्ट होता है, यहां पे लाइंस होती हैं, जस्ट लाइन का चार्ट भी होता है। आप बार्स नहीं दिखाना चाहते, आप लाइंस की मदद के एक्स एंड वाई एक्सिस को आपस में ज्वाइन करवाना चाहते हैं, एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जिस तरह ये है, स्कैटर डायग्राम्स भी होती हैं, ये इस तरह से जो है ये डिफरेंट जो है वो लाइन चार्ट्स हैं। सिर्फ पाई चार्ट है जो कि 360 के एंगल पे जो है वो बनता है। बार चार्ट्स हैं, बार चार्ट एक्चुअली इस तरह के चार्ट्स होते हैं जिसमें बार्स होती हैं। एरिया चार्ट है, एक्स वाई की स्कैटर डायग्राम्स हैं, मैप है, स्टॉक, सरफेस,
यहां पे अगर आप ये चार्ट्स की बात करेंगे ना, हिस्टोग्राम, सनबर्स्ट, ये जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये हम सब नहीं पढ़ने वाले हैं। हम कुछ बेसिक्स एलिमेंट्स को देखेंगे, बिकॉज कि ये सारी की सारी चीजें रिलेट करती हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, या उस शख्स के लिए जिसने स्टैटिस्ट पढ़ी हो। और स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का जो एक्सपर्ट होगा, डेफिनेटली उसको ये तमाम ग्राफ्स के बारे में आइडिया होगा। तो स्टैटिस्टिक्स का जो बंदा है वो तमाम ग्राफ्स के बारे में बता भी सकता है। बट मैं यहां पे ये बात आपसे कहूंगा कि जो आपका डाटा होता है उसके अकॉर्डिंग आप चार्ट बनाते हैं। मैं सिंपल यहां पे कॉलम चार्ट बनाता हूं, और कॉलम चार्ट के अंदर लेट्स सपोज मैं यहां पे ये वाली कैटेगरी ले लेता हूं, इसको चूज कर लेता हूं, और यहां पे इसको मैं ओके कर लेता हूं। आप देखें थोड़ी सी देर के बाद ये थोड़ा बफरिंग करेगा। बफरिंग करने के बाद यहां पे एक चार्ट जनरेट हो गया है। लेकिन एक चार्ट जनरेट होने के साथ साथ आपको यहां पे एमएस एक्सेल की एक फाइल भी नजर आ रही है। बट ये फाइल नीचे अगर आप टास्क बार में देखें तो कहीं एक्सेल की फाइल खुली हुई नजर नहीं आ रही। इट्स मीन कि ये एक्स्ट्रा कोई वर्कबुक नहीं है, बल्कि एमएस वर्ल्ड के अंदर एमएस एक्सेल की एक फाइल को मर्ज कर दिया गया है। एक डाटा इसके अंदर हमने मैनेज करना है, बिकॉज कि हमने चार्ट क्रिएट किया है। तो चार्ट क्रिएट करने के लिए आपको टेबल के अंदर, नॉट अ टेबल इन एमएस वर्ल्ड, बट आपको जो टेबल एमएस एक्सेल के अंदर शीट्स होती हैं उसके अंदर आपको इन चार्ट्स का जो है वो बेस वैल्यूज होना जरूरी है। यानी अगर आपके पास डाटा इन वैल्यूज एक्सेल शीट के अंदर होगा तो आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, और अगर एक्सेल के अंदर डाटा नहीं है तो चार्ट क्रिएट नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई मेरी पहले से यही कोशिश हुआ करती थी कि चार्ट के इस फीचर को मैं एमएस एक्सेल के अंदर कहीं को ही जो है वो डिफाइन या उसको सिखाया जाए। तो बट ये है कि यहां पे चूंकि एक ऑप्शन है और बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इस किस्म के फीचर को यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस लेक्चर को स्पेशली जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूं। दैट्स वाई कि आपको ये समझ लगे कि डॉक्यूमेंट के अंदर भी चार्ट्स की अफादियत होती है। दैट्स वाई ये ऑप्शन दिया गया। अब देखिए यहां पे आप अपनी मर्जी की वैल्यूज रख लें। मिसाल के तौर पे जहां पे सीरीज लिखा हुआ है, यहां पे मैं अपने कीबोर्ड से सेल्स 1, सेल्स 2, सेल्स 3 के नाम से रख देता हूं। यहां पे कैटेगरीज है, तो कैटेगरीज में मैं रखता हूं मोबाइल, चार्जर, केबल, और इसके अलावा कैटेगरी 4 है तो कैटेगरी 4 के अंदर मैं यहां पे रख देता हूं पावर बैंक। सॉरी, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, हेडसेट, राइट। या आजकल जो है वो एयरबड्स का जो है वो दौर है, तो मैं एयरबड्स लिख लेता हूं। ये ले मैंने डाटा खुद जो है इसके अंदर मैनेज कर दिया है। मैंने एक्शन वाई एक्सिस जो है वो यहां पे दे दिए हुए हैं, और यहां पे सेल्स अवेलेबल है। अब ये सेल्स अवेलेबल है, चले मैं अभी फिगर्स को चेंज नहीं करता बिकॉज वीडियो लंबी हो जानी है। मैं इसी डाटा को यहां पे ले लेता हूं। अब देखें यहां पे जैसा डाटा है, जैसा फिगर्स है, वैसे यहां पे आ रहे हैं। ये देखिएगा, मोबाइल, चार्जर, केबल, एयरबड्स, सेल्स 1, सेल्स 2, सेल्स 3। सेल्स 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू कलर की बार को, और सेल्स 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑरेंज कलर की बार को, और सेल्स 3 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रे कलर की बार को। तो इस तरह से डाटा मैनेज हो गया। अब मैं इसको जो है क्लोज कर देता हूं। जो एक्सेल की शीट यहां पे ओपन हुई पड़ी है, मैं इसको यहां से क्लोज कर देता हूं। अच्छा, यहां पे अगर मैं होम टैब पे जाता हूं, नहीं जा रहा, होम टैब पे आ जाता हूं। आप देखें होम टैब के अंदर जब मैं आया, अब जो इसके अंदर मैंने क्लिक किया हुआ है, जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है, यहां पे तो डेफिनेटली एमएस वर्ल्ड है, और यहां पे एमएस एक्सेल है। तो यहां पे एमएस एक्सेल को कंप्लीट जो है वो नहीं यहां पे उसको हम मैनेज कर सकते, बिकॉज हमें जस्ट डाटा को यहां पे रखना है। हम कैलकुलेशन यहां पे कर सकते हैं, बट इसको सेपरेट फाइल कंसिडर करना होगा। देन अभी सेपरेट फाइल ही ओपन नहीं हुई पड़ी। यहां पे कोई भी हमें टास्क बार के अंदर अलग से वर्कबुक की फाइल यानी एक्सेल की फाइल ओपन हुई नजर नहीं आ रही। इट्स मीन कि ये फाइल नहीं है। चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूं। इसको क्लोज करने से मेरे चार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज एमएस वर्ल्ड के अंदर ये फाइल मर्ज पड़ी हुई है। अब ये फाइल कहां पे है, और ये डाटा मुझे अगर अपडेट करना हो, मॉडिफाई करना हो, चेंज करना हो, एडिट करना हो, कहां से करूंगा? तो इसके लिए ऑप्शन मौजूद है। साथ साथ इसको लेके चलते हैं कि वो कहां पे अवेलेबल है।
जी स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे कि जिस तरह हम इमेजेस एंड जो है उससे पहले हम पढ़ चुके हैं इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन के बाकी एलिमेंट्स, जो भी चीज हम यहां पे क्रिएट करते थे यहां पे एक्स्ट्रा टैब्स ओपन हो जाते थे। सेम जब हम चार्ट्स क्रिएट कर रहे हैं तो चार्ट्स के भी दो एक्स्ट्रा टैब्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम चार्ट डिजाइन को देख लेते हैं और देखते हैं कि चार्ट डिजाइन के अंदर क्या चीजें हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले जो चार्ट डिजाइन के अंदर ये नजर आ रहा है चार्ट के स्टाइल्स, मैं आपको यहां पे सिंपल सा बता देता हूं। यहां पे आप अपने माउस के कर्सर को रखेंगे, यहां भी लग रहा है चार्ट स्टाइल। तो एमएस वर्ल्ड के अंदर एक काम करने के कई तरीके होते हैं। आप चाहे इस टैब के अंदर से जाके इसको चेंजेस करें, इसको अप्लाई कर रहे हैं, या यहां पे क्लिक कर लें, यहां पे आपको स्टाइल्स अवेलेबल होंगे। स्क्रॉल करें माउस का, यहां से इसको नीचे ले आए, आप इनमें से कोई भी स्टाइल यूज कर सकते हैं जो है अपने इस ग्राफ के साथ। जैसा कि मैं ये वाला स्टाइल लेकर आ रहा हूं, ठीक है। फिर कलर स्कीम यूज करनी है तो आप इसमें कौन सी कलर स्कीम लगाना चाहते हैं, कलर स्कीम ये वाली भी है, कलर स्कीम येलोइश भी है, जो भी कलर स्कीम आपको लगता है बेहतर है वो वाली लगा दें। और इसमें मैं स्टाइल सिंपल वाला लेता हूं, फिलहाल मैं स्टाइल को चेंज नहीं करता बिकॉज थोड़ा सा मुझे और चीजें भी डिस्कस करनी है। तो स्टाइल एंड कलर जो यहां पे मौजूद है वो यहां पे भी अवेलेबल है, और इसके अलावा जो कलर्स हैं वो यहां पे भी अवेलेबल है। दैट्स वाई ये ऑप्शन दोनों यहां पे क्लियर हो जाते हैं। अब ये तो हुआ चार्ट्स के साथ हम उसकी कलर स्कीम को चेंज कर रहे थे और उसके डिजाइन या स्टाइल को चेंज कर रहे थे। अब यहां पे आती हैं कि जो चार्ट होता है ये, इस चार्ट का लेआउट क्या है। आपने ये चार्ट जो है ये जो चार्ट है इसका लेआउट आपने इस तरह से रखना है, या आप इसका लेआउट इस तरह से रखना चाहते हैं। देखें इसमें जो आपको चेंजिंग नजर आ रही है ना, वो आपको ये टाइटल्स की, कुछ टाइटल ऊपर चले जाएंगे, सम टाइम जो है इसके बाद इनके बार्स के ऊपर इनकी फिगर्स भी आ जाएंगी। जितना जितना ये बार्स पे नंबर है तो ये चेंज हो रहा है। देखिए जिस तरह ये है, जिस तरह ये एक लेआउट है, इस तरह से ये भी लेआउट है। ये तमाम लेआउट्स आप इनमें कोई भी लेआउट यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये जो लेआउट्स हैं यहां पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सिंपल रहने दें तो सिंपल भी हो जाएगा, आप इसमें चेंजेस ना भी करें। यहां पे एक ऑप्शन है लेआउट ऑप्शंस। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, आप देखें यहां पे भी अवेलेबल है, यहां पे भी लेआउट के कुछ ऑप्शंस है, बट यहां पे टेक्स्ट रैपिंग है। ये जब टेक्स्ट के दरमियान में इसको लेकर चलेंगे तो ये टेक्स्ट रैपिंग होती है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो लेआउट के ऑप्शंस यहां पे टेक्स्ट रैपिंग के अकॉर्डिंग है। तो मैं इसको भी यहां पे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। इसको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा जब आपने किसी टेक्स्ट के दरमियान में इस ग्राफ को या चार्ट को प्लॉट किया या मैनेज किया। इसके अलावा ऐड चार्ट एलिमेंट्स। अब चार्ट के एलिमेंट्स को पहले मैं यहां से बता दूं कि क्या होते हैं, यहां से, फिर मैं यहां से जाके भी आपको बता देता हूं। चार्ट के एलिमेंट्स में देखें, चार्ट का टाइटल है, उनकी बार्स हैं, एक्स एक्सिस हैं, वाई एक्सिस हैं, सीरीज पड़ी हुई है। ये जो ग्रेड लाइन है नजर आ रही है, ये इस तरह से जो लाइन नजर आ रही है इनको आप ग्रेड लाइन्स कहते हैं। तो ये सारी की सारी जो आपको एक नोयत चार्ट की नोयत नजर आ रही है, जो इसकी जाहिरी शक्ल नजर आ रही है, इसमें कुछ चेंजेस करना हो तो वो चार्ट के कुछ एलिमेंट्स ऐड एंड लेस कर सकते हैं, जो कि यहां से होते हैं। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो वो कहेगा आपको एक्सिस कौन कौन से चाहिए। अगर इस पे आप क्लिक करें तो कह रहा प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी चाहिए, वर्टिकल भी चाहिए। मैं किसी एक पर टिक हटा देता हूं, आप देखें एक को वो हटा देगा, वो छुप जाएंगे। मैं टिक कर लेता हूं, वो सामने हो जाएंगे। तो मुझे जो चाहिए वो मैं सामने रखता हूं, जो नहीं चाहिए वो मैं हटा देता हूं। तो मुझे दोनों चाहिए। मोर ऑप्शंस के अंदर मजीद ऑप्शंस भी अवेलेबल है, उसको अभी छेड़ने की जरूरत नहीं है। एक्स एक्सिस के टाइल्स अगर आपने देखने हैं तो अगर आपने लगाना है तो एक्स एक्सिस पे क्या चीज है, वाई एक्सिस पे क्या चीज है, तो ये टाइटल्स होते हैं। मुझे टाइटल्स लगाने की जरूरत नहीं है, मैं इसको स्किप कर देता हूं, क्योंकि नजर आ रहा है कि ये प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे जो सेल की है, और यहाँ पे उनकी फिगर्स हैं जो उनकी सेल्स हैं, तो मुझे यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। चार्ट का टाइटल, देखिए चार्ट का टाइटल यहाँ पे अवेलेबल है। अगर इस चार्ट के टाइटल को यहां से मैं हटा देता हूं और यहां पे आप देखें चार्ट का टाइटल यहां पे बिल्कुल खत्म, कोई चार्ट का टाइटल नजर नहीं आ रहा। और अगर चार्ट का टाइटल मैं यहां पे इनेबल करता हूं तो फिर यहां पे नजर आएगा। आप बेशक यहां पे लिख सकते हैं सेल्स चार्ट, राइट। तो इस तरह से आप चार्ट के इस टाइटल को यहां पे मैनेज कर सकते हैं। अगेन मैं यहां ऑप्शन पे जाऊंगा, डाटा लेवल्स। देखें जो आप कि बार्स के अंदर जो डाटा है, एक्चुअली मोबाइल की सेल क्या है जी, यहां पे 4.3, यहां पे क्या है, यहां पे बता रहा है 2.4, यहां पे क्या है, यहां पे बता रहा है 2। तो ये जो इनकी ऑप्शंस है यहां पे तो देखिए हमें कुछ तो पता चल रहा है, लेकिन जो पॉइंट के दरमियान में होता है ना बार, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल रही। अब ये 4 से ऊपर कितना है,
4.1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो एग्जैक्ट इनके ऊपर जो है मैं क्या करता हूं, डाटा लेबल्स लगा लेता हूं। अब डाटा लेबल्स लगाने के ऑप्शंस हैं। आप सेंटर में लगाना चाहते हैं, सेंटर में आ जाएंगे। इनसाइड एंड लगाना चाहते हैं, इनसाइड बेस लगाना चाहते हैं, आउटसाइड एंड लगाना चाहते हैं, डाटा कॉल आउट करवाना चाहते हैं सब का सब, और साथ में उनके ऑप्शंस भी नजर आए, तो मैं कहता हूं इसको आउटसाइड पे लगा लो, ये ज्यादा इजी है। अगर ये यूज करते हो तो जो आपका एक्सिस है, जो आपने एक्सेस यूज कर रखे हैं, आप उनमें प्राइमरी हॉरिजॉन्टल जो एक्सेस है, सॉरी ये नहीं, प्राइमरी वर्टिकल एक्सेस को आप हटा दें, ताकि जो एक्सेस यहां पे बता रहे हैं वो यहां पे बताना शुरू हो जाएंगे, फिर वहां पे नहीं बताएंगे। तो इन एक्सेस को मैं यहां से हटा देता हूं, तो मैं इस तरह से अपना डाटा मैनेज कर सकता हूं। फिर इसके बाद एरर बार्स होते हैं, यहां पे इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं इसको यहां पे यूटिलाइज नहीं कर रहा। डाटा टेबल का मतलब होता है जो डाटा जिस टेबल से उठाया है वो टेबल में नीचे नजर आएगा। ठीक है, देखिए नीचे सेल्स 1 2 3 और उसके अकॉर्डिंग डेटा टेबल भी नजर आ रहा है, तो मुझे टेबल की जरूरत नहीं है। ग्रिड लाइंस, जी ग्रिड लाइंस को आपने लगाना है तो ठीक, नहीं लगाना तो हटा दें। देखिए बिल्कुल चार्ट बिल्कुल खाली ब्लैंक नजर आएगा। अगर लगाना है तो ग्रिड लाइंस की भी ऑप्शंस होते हैं, यहां पे क्लिक करें, ये भी ग्रिड लाइन का ऑप्शन होता है। अगर ये हटाना चाहें ये लगा लें, या ये वाला लगा लें माइनर वाला, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं यहां पे सिंपल वाला यूज करता हूं। और इसके अलावा लेजेंड होते हैं। लेजेंड एक्चुअली वो जो आपके कॉलम्स थे उनको डिस्कस करता है। जैसा कि ये देखें, अगर मैं लेजेंड्स को यहां पे रखूंगा तो वो यहां पे बता देगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी बार्स हैं कलर में, ये कौन से कलर में कौन सा पैरामीटर है। ये सेल्स 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेल्स 2 को, ये सेल्स 3 को। तो एक्चुअली लेजेंड का ये काम होता है। आप इसको राइट साइड पे लेके जा सकते हैं, टॉप पे लेके जा सकते हैं, बॉटम पे लेके जा सकते हैं, तो मैं बॉटम पे यूज कर लेता हूं। इसके अलावा ट्रेंडिंग लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ट्रेंडिंग लाइन एक्चुअली आपके ग्राफ का जो रुझान है, जो ट्रेंड है, वो जाहिर करती है। अब ट्रेंडिंग लाइन आपने कहां पे शो करनी है, लीनियर लगानी है, एक्सपोनेंशियल लगानी है, तो मैं इसको थोड़ा सा दूसरे ऑप्शन से सिखा देता हूं। अब मैं जब इस पे क्लिक करता हूं तो यहां पे भी चार्ट के एलिमेंट्स मौजूद है, जो यहां पे थे वो यहां पे भी हैं। देखें एक्सेस पे चेंजेस हैं, एक्सेस टाइटल जो टाइटल्स हैं, चार्ट का टाइटल है, डाटा लेबल है, डाटा टेबल है, एरर बार्स है, ग्रिड लाइंस है, लेजेंड्स हैं। यहां पे आके हम ट्रेंड लाइन को भी यूज करते हैं। अगर ट्रेंड लाइन नहीं लगानी तो आप इसको नन कर दें। लगानी है, लेट्स सपोज आपने जो लगानी है वो लीनियर लगानी है, तो लीनियर के लिए वो कहेगा बताएं जनाब ट्रेंड लाइन लगानी किस बेसिस पे है, सेल्स 1 के अकॉर्डिंग, सेल्स 2 के, या सेल्स 3 के। अब मोबाइल में भी सेल 1 2 3 है, चार्जर में भी सेल 1 2 3 है, केबल में भी सेल 1 2 3 है, एयरबड्स में भी सेल 1 2 3 है। तो आप किस पे अप्लाई करवाना चाहते हैं? मैं कहता हूं मैंने सेल्स 1 के अकॉर्डिंग जिस ट्रेंडिंग लाइन शो करवानी है, ओके कर दें। ये तमाम के तमाम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इन सब के प्रोडक्ट्स की जो इनका सेल्स 1 होगा उसके अकॉर्डिंग ये लाइन लेके जा रहे हैं, राइट। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे ट्रेंडिंग लाइन शो करनी है लीनियर वाली, लेकिन आपकी बात सेल्स 2 वाली करनी है, तो सेल्स 2 की लगा लें। सेल्स 2 का रुझान थोड़ा सा नीचे जा रहा है, और इसी तरीके से आप सेल्स 3 की भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप ट्रेंडिंग लाइन को भी शो कर सकते हैं। आपको ट्रेंडिंग लाइन शो नहीं करवानी, यहां से नन कर दें, कोई ट्रेंडिंग लाइन शो नहीं करेगा। तो यहां से ये ऑप्शन हमने सीख लिया। अब यहां पे फिल्टर का ऑप्शन होता है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, फिल्टर के ऑप्शन को बड़ा इंटरेस्टिंग यूज किया जाता है। यहां पे देखें तो मेरे पास यहां पे मोबाइल, चार्जर, केबल, ईयरबड्स और इनके तीन जो है वो सीरीज हैं, जिस तरह सेल्स 1 है, 2 है, 3 है, राइट। यहां पे मैं थोड़ा सा ना इसको फिल्टर कर लेता हूं। अब फिल्टर का ऑप्शन काम क्या करेगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस बात पे। देखिए मुझे कह रहा है कि आप सीरीज में जस्ट सेल्स 1 दिखाना चाहते हैं, 2 या 3 सब दिखाना चाहते हैं। मैं कहता हूं जी मुझे आप ऐसा करें, सेल्स 1 भी ना दिखाएं, 2 भी ना दिखाएं, सॉरी 2 दिखाएं, 3 भी ना दिखाएं। तो क्या करेगा, तमाम एलिमेंट्स के सिर्फ सेल्स 2 दिखाएगा, लेकिन अभी दिखा नहीं रहा, अभी तो ये सब कुछ दिखा रहा है। देखिए अभी तो उसने कोई चीज फिल्टर नहीं की, बिकॉज मैंने यहां से अप्लाई नहीं करवाया। अगर मैं कहूं मुझे कैटेगरी में जस्ट चार्जर की कैटेगरी और केबल की कैटेगरी हटा दो, और बल्कि एयरबड्स की, ठीक है, मोबाइल और एयरबड्स की कैटेगरी को रहने दो, तो मैं इन 2 कैटेगरीज को रहने देता हूं, और सीरीज में जाके जस्ट सेल्स 2 को रहने देता हूं, और अप्लाई कर लेता हूं। यहां पे अप्लाई का ऑप्शन है, मैंने अप्लाई करवा दिया। आप देखें यहां पे जस्ट सीरीज 2 यानी सेल्स 2 और 2 ही प्रोडक्ट हैं, एक मोबाइल का और एयरबड्स का। तो इस तरह से आप अपने इस चार्ट के अंदर डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। जितने पैरामीटर्स आपको चाहिए उतने दिखाएं, बाकी ना दिखाएं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है। यहां से मैं सेलेक्ट ऑल कर लेता हूं, और यहां पे क्लिक करके अगेन सेलेक्ट ऑल करके अप्लाई करता हूं, ताकि सारे के सारे मुझे वापस मिल जाएं।
तो यहां के ऑप्शन से हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली जो कि चार्ट डिजाइन के अंदर यहां पे भी अवेलेबल थी। अब यहां पे डाटा सेलेक्ट, अब यहां पे देखेंगे डाटा सेलेक्ट, तो डाटा सेलेक्ट एक्चुअली में क्या है, मैं अगर इस पर क्लिक कर लेता हूं तो ये डाटा सेलेक्ट है। मैं यहां से क्रॉस करूंगा, डाटा सेलेक्ट के ऑप्शन को यहां से भी डिस्कस नहीं करने जा रहा, इसको हम एक्सेल शीट के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर देखेंगे कि डाटा सेलेक्ट क्या होता है। एक्चुअली जो डाटा आपने बनाया होता है उसकी सिलेक्शन है। डाटा को एक्सटेंड करना है तो आप एक्सटेंड करेंगे तो एक्स्ट्रा बार्स आती जाएंगी। आप डाटा को यहां से कर दें एक्सटेंड, सॉरी, आप डाटा को यहां से एक्सटेंड करवा दें, एक्स्ट्रा एक और करवा दें, तो आप देखें एक और इसमें एक्सटेंड हो जाएगा और एक और सेल जो है वो आ जाएंगी। अगर आप यहां पे लिखेंगे सेल्स 4 एंटर करेंगे, यहां सेल्स 4 भी आ जाएगा। बट जब आप वैल्यूज लिखेंगे तो फिर वैल्यूज में ये ऐड करता जाएगा। जैसे मैं वैल्यूज लिखता हूं 4, मैं लिखता हूं 5 और मैं लिखता हूं 6, मैं लिखता हूं 7, राइट। आप देखें रेंज के अंदर इसने सेल्स 4 को भी ले लिया। अब मैं इसको क्लोज कर लेता हूं, आपके टेबल अपडेट होके अब एक और जो है वो लेजेंड यानी एक और पैरामीटर ऐड हो गया है सेल्स 4 का, जो कि बड़ी आसानी से नजर आ रहा है। हर आइटम में सेल्स 4 भी जो है वो शो किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू माई फॉर्मेटिंग, माई सेटिंग, माई चार्ट डिजाइन। देखिए चार्ट डिजाइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सेटिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जैसे मैंने सेटिंग की थी, जैसे मैंने चार्ट के ऊपर चीजें अप्लाई करवाई थी वैसे ही हो रही हैं। बस क्या है कि आपने अपने डाटा के अंदर चेंजेस किए हैं। अब अगर डाटा एडिट करना है आप एडिट कर लें। डाटा अगर एडिट करेंगे तो सिंपल वो एक्सेल की छोटी सी शीट ओपन करके ना इसके अंदर आपको चेंज करके दे देगा। लेट्स सपोज मैंने यहां पे करना है 3, ठीक है। अब देखिए ग्राफ 3 भी चला गया। मुझे यहां पे करना है 4, राइट। मुझे यहां पे करना है 2, मुझे यहां पे करना है 7, यहां पे करना है 1 और इसी तरीके से मुझे यहां पे करना है 8, यहां पे मुझे करना है 4 और यहां पे करना है 5, राइट। जैसे जैसे आपने चेंज किया वैसे वैसे चार्ट्स के अंदर भी चेंजेस आना शुरू हो गई। मैं इसको क्रॉस कर देता हूं। यानी ये क्वेश्चन था कि जो डाटा इसके अंदर हमने लिखा, चार्ट तो बन गया, डाटा गायब हो गया, साइड पे चला गया, क्या चला गया? तो एक्चुअल में एडिट डाटा में जाएंगे तो आप डाटा अपना चेंज कर सकते हैं। इसी के अंदर एक्सेल की शीट मर्ज हुई होती है और वो यहीं पे यूटिलाइज होती है। अगर एक्सेल की शीट इसी टेबल के अकॉर्डिंग जो डाटा आपने बनाया उसको अलग एक्सेल में लेके जाना चाहते हैं, बगैर बनाए दोबारा नए तरीके से बनाना और दोबारा जो है इसको अगेन प्लॉट करना और डाटा बनाना एक्सेल के अंदर, तो उससे बेहतर है आप यहीं पे इस एक्सेल को, इस डाटा को एक्सेल की शीट में ले जाओ। अब देखिए जब मैंने इस ऑप्शन को यूज किया तो अब एक्सेल की शीट खुल गई, उसके ऑप्शंस भी खुल गए और नीचे टास्क बार के अंदर प्रॉपर एक्सेल की वर्कबुक ओपन हो गई। अब आप चाहें इसको जाके सेव करें, डाटा को यहां पे मैनेज करें और इसको फाइल को यहां पे सेव कर लें। सेव करके इस डाटा को आप यूज कर सकते हैं। और ये एलिमेंट मैंने क्यों यहां पे ऑप्शन यूज किया, बिकॉज कि मुझे कोई यहां पे कैलकुलेशन करवानी है या कुछ भी ऐसा एलिमेंट करवाना है, मुझे एक्सेल की फाइल खोलना पड़ेगी। देखिए एक्सेल की फाइल के लिए यहां पे ऑप्शन दे रहा है चार्ट इन एमएस वर्ड। एक्सेल की ये फाइल क्यों बनाई गई है, बिकॉज ये एमएस वर्ड के अंदर चार्ट जनरेट करने के लिए। ये फाइल जस्ट एमएस वर्ड के अंदर यूटिलाइज की जाएगी। मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं और ये एलिमेंट्स भी यहां पे हो गए। डाटा रिफ्रेश का एलिमेंट हम इंशाल्लाह एमएस एक्सेल में जाके सीखेंगे। डाटा जो चार्ट की टाइप है वो चेंज कर सकते हैं। अगर चार्ट आपने इसमें बनाया है तो आप इसमें बना लें, आप चेंज करके इसमें बना लें तो क्या होगा, चार्ट की शक्ल चेंज होकर इसमें आ जाएगी। अब देखें चार्ट इसमें तब्दील हो गया है। तो आप अपने चार्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं, उसकी टाइप को चेंज कर सकते हैं। ये हुआ चार्ट डिजाइन के अंदर के एलिमेंट्स। अब फॉर्मेट में आती हैं। फॉर्मेट में ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें वो शेप, फिल और वही एलिमेंट्स हैं। कोई नई चीज यहां पे आपको नजर नहीं आ रही सवाए कुछ चीजों के, और वो है फॉर्मेट सिलेक्शन। देखिए फॉर्मेट सिलेक्शन के इस पार्ट को मैं यहां से क्लिक करूंगा तो इस साइड पे चार्ट एरिया ओपन हो जाएगा। मैं इसको अगेन बंद करता हूं और चार्ट के ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो फिर भी खुल जाएगा। तो यानी फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाने से बेहतर है आप इन ऑप्शंस का यूज बहुत कम करेंगे भी तो बार्स के ऊपर करेंगे, बहुत ही कम इस चार्ट को मैनेज करते हुए करना है, क्योंकि चार्ट भी एज अ पिक्चर के तौर पे, एज अ जो है वो इमेज के तौर पे वो ले रहा है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह चार्ट्स, जिस तरह हमने पिक्चर्स एंड इमेजेस की सेटिंग को डिस्कस किया था, प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, सेम जो है वो चार्ट की प्रॉपर्टीज भी इसी तरह से आ रही है यहाँ पे। तो जस्ट
फॉर्मेट सिलेक्शन जो है वो हमने पढ़ना है, जो कि हमारी मेन जो है वो यहाँ पे इसको डिस्कस करना जरूरी है। तो फॉर्मेट के अंदर जाके यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें, या तो फिर आप सिंपली क्या करें, आप फॉर्मेट ऑप्शन में ना जाएं, फॉर्मेट टैब के अंदर ना जाएं, बल्कि यहीं पे चार्ट के ऊपर डबल क्लिक कर लें, तो क्या होगा, ये फॉर्मेट चार्ट एरिया जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब यहां पे देखें कि इस चार्ट के साथ हम किस तरह खेल सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, चार्ट को मजीद खूबसूरत बना सकते हैं अगर हम इसकी फॉर्मेट चार्ट एरिया का फंक्शन यूज करें तो। अब वो होगा कैसे? सबसे पहले यहां पे देखें दो ऑप्शंस मौजूद हैं, चार्ट के ऑप्शंस हैं और टेक्स्ट के ऑप्शंस हैं। टेक्स्ट के ऑप्शंस जो है वो एक्चुअली इनके ऊपर अप्लाई होते हैं, या ये जो एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर अप्लाई होंगे। मैं यहां पे लेबल ऑप्शन यूज करूंगा, बल्कि यहां पे सिंपल में चार्ट के एलिमेंट्स को, अच्छा अब देखिएगा, सबसे पहले हम इसको यहां से डिस्कस कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इस पिक्चर को यहां पे कर लेता हूं और अपने इस चार्ट के एरिया को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करके यहां ले आता हूं। लेट्स सपोज इसको मैं यहां पे एक्सपेंड कर लेता हूं और यहां पे ले आता हूं। तो इसको मैं फॉर्मेट में जाके इसकी पोजीशन जो है वो ये वाली सेट कर लेता हूं। तो इससे क्या होगा कि मुझे बड़े आसानी से इसकी मूवमेंट आसान हो जाएगी। जी ये देखिएगा, जिस तरह पिक्चर शेप के साथ था कि पिक्चर को हम पोजीशन सेट करते थे तो तब जाके वो फ्रीली जो है वो मूव करती थी, तो इस वजह से इसको भी मैंने इसके अकॉर्डिंग कर दिया, पोजीशन सेट कर दी, तो अब ये फ्रीली मूव कर रहा है। अच्छा अब देखें, मैं एक बार को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो एक बार को सिलेक्ट करने से सेम जो मैंने मोबाइल का वो बार सिलेक्ट किया, वो चार्जर का भी सिलेक्ट हो गया, वो केबल का भी सिलेक्ट हो गया, ईयरबड्स का भी सिलेक्ट हो गया। इसी तरीके से मोबाइल का करता हूं तो ये भी सिलेक्ट हो गया। तो आप अलग अलग करके ना चेंज कर सकते हैं इनकी सेटिंग को। मैं एक पे सेटिंग अप्लाई करवाता हूं, बाकी के पे आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब मैं बार्स को सिलेक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास सीरीज का ऑप्शन है। सबसे पहले बार्स का ऑप्शन है, बार्स के ऑप्शन में है प्लॉट सीरीज ऑन। प्लॉट सीरीज ऑन मतलब ये प्राइमरी एक्सिस है, ये सेकेंडरी एक्सिस है। अगर मैं इसको सेकेंडरी एक्सिस पे करता हूं तो आप देखिए सेकेंडरी एक्सिस पे चला जाता है, इसकी जो एक्सिस है वो चेंज हो जाती हैं। प्राइमरी एक्सिस एक्चुअली वो वहीं पे रहती हैं, अपने साइड पे रहते हैं, तो मैं यहां पे एक्सिस को चेंज नहीं करता। सीरीज ओवरलैपिंग भी है यहां पे, यानी जो आपको बार्स आपस में नजर आ रही है कहीं जुड़ ना जाए, एक दूसरे के ऊपर ना आ जाए। अगर ऐसा करना है तो आप इसका इजाफा कर दें। मिसाल के तौर पर मैं इसकी परसेंटेज को बढ़ाता हूं तो आप देखें बार्स एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, राइट। और अगर इनकी ओवरलैपिंग को मैं यहां से हटा देता हूं, मिसाल के तौर पे मैं इसकी ओवरलैपिंग यहां पे बल्कि 0 कर ले, तो 0 का मतलब यह हुआ कि इस ओवरलैपिंग पे आपकी जो बार्स हैं वो बिल्कुल जुड़ जाते हैं, जिस तरह हिस्टोग्राम में जुड़ जाते हैं, तो बार्स आपस में जुड़ जाएंगे। अगर मैं इनको कम कर देता हूं परसेंटेज के हवाले से तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये बार्स के दरमियान में फर्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। पर एक बात याद रखिएगा, इन तमाम बार्स के जो अलग से पैरामीटर जैसा मोबाइल है, चार्जर है, केबल है, ईयरबड्स है, इनके अंदर के जो बार्स हैं इनका आपस में ये रिलेशनशिप का बता रहा है। ये ऐसा नहीं है कि एयरबड्स, केबल, चार्जर और मोबाइल इनका आपस में बता रहा हो। दैट्स व्हाई उसके लिए अलग ऑप्शंस होते हैं, वो होता है गैप विड्थ। अब जब गैप विड्थ को आपने कम करना है तो अब यहां से इसको कम करेंगे तो आप देखेंगे कि हर आइटम एक दूसरे के करीब आता जा रहा है, जैसे मोबाइल, चार्जर, केबल, एयरबड्स, ये आपस में पूरे के पूरे करीब आते जा रहे हैं। तो अगर इनको आपने दूर दूर रखना है तो इनका गैप जो है वो आपको यहां से बढ़ाना होगा। अगर कम करना है तो गैप देखिए यहां से गैप कम हो रहा है। अगर गैप बढ़ा दूं आप देखिए गैप बढ़ रहा है, यहां से गैप बढ़ गया। एयरबड्स आपस में, केबल और ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स दूर दूर नजर आ रहे हैं, इनकी जो ग्राफ्स की बार्स हैं वो दूर दूर है। तो जितना आप इसको मैनेज कर सकते हैं आप यहां पे इसको मैनेज करवा सकते हैं। इसके अलावा यहां पे ऑप्शन होता है ये जो बार्स हैं इनके ऊपर शैडो देना है, यहां पे इन एलिमेंट्स का यूज करना है। मिसाल के तौर पे ये वाला एलिमेंट यूज करते हैं, आप देखो बार्स बड़े कलरफुल हो गई हैं और इसके ऊपर को ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करवाना है, आपने ग्लो वाला फंक्शन अप्लाई करवाना है। मैं इस पे डिटेल भी नहीं जाऊंगा, सॉफ्ट एजेस, 3D फॉर्मेट, ये सब कुछ अवेलेबल है। और जिस तरह शेप्स के साथ सेटिंग की थी, बिकॉज हर बार जितनी भी बार नजर आ रही हैं ये एक्चुअली में शेप्स हैं, तो जिस तरह शेप के साथ सेटिंग की जाती है उनके इफेक्ट्स लगाए जाते हैं, इन बार्स के साथ भी आप इफेक्ट लगा सकते हैं अपने ग्राफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो ये काम आप कर सकते हैं। यहां से मैं कंट्रोल की मदद से यहां पे इसको सिलेक्ट करता हूं, शिफ्ट की मदद से इसको भी सिलेक्ट करता हूं, नहीं हो रहा, तो ये एक वक्त में एक ही सिलेक्ट होगा, सबके सब सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। दैट्स व्हाई मैं
सबके लिए अलग अलग वर्किंग करूंगा। तो यहां पे मैंने इसके लिए ये वर्किंग की और अगेन मैं इस वाले बार को क्लिक करता हूं, ये वाले ऑप्शंस हुए इनकी शेडोज और इनकी जो इफेक्ट्स हैं उसके। और इसके बाद अब हम आते हैं फिल के ऑप्शन पे। फिल के ऑप्शन पे आप इसको फिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि इस बार का फिल पैटर्न फिल हो, ये पैटर्न फिल हो गया, इसमें से कौन सा फिल करवाना है, ये वाला फिल करवाना है, ये वाला फिल करवाना है। अगर आप सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट पे प्रिंट करना चाहते हैं तो आप ये वाला प्रिंट नॉर्मल सा रख सकते हैं ताकि ब्लैक एंड व्हाइट में इंक का इस्तेमाल कम से कम हो। आप चाहते हैं पिक्चर एंड टेक्सचर का हो तो पिक्चर एंड टेक्सचर यूज कर लें। यहां पे आप पिक्चर सोर्स या टेक्सचर यहां से चूज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाला टेक्सचर लगाना है तो इस बार के अंदर वो वाला टेक्सचर यूज हो जाएगा। तो बेहतर होता है या तो पैटर्न फिल करवा लें या ऑटोमेटिक कोई कलर दे दें। ऑटोमेटिक कलर में यहां से कलर यूज किए गए हैं, आप इन कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी है, कलर को हल्का करना है, तेज करना है, वो यहां से ऑप्शन मौजूद है, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉर्डर्स लगाने हैं उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। ग्रेडियंट फिल करना है तो इसका भी इस्तेमाल हो सकता है। ग्रेडियंट फिल के लिए 2 कलर चूज करने पड़ेंगे या इस हिसाब से यहां पे आप चूज कर लें तो इसके अकॉर्डिंग वो आपको ग्रेडियंट कलर भी निकाल के दे सकता है। यहां पे मैं ऑप्शन जिस ऑटोमेटिक यूज करने वाला हूं, सिंपल सा यूज कर रहा हूं तो वो सिंपल ऑप्शन को लेके चल रहा है। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं लेबल के ऊपर क्लिक करता हूं तो तमाम के तमाम सीरीज के लेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। यहां पे देखें सबके सब जो है वो लेबल्स सिलेक्ट हो गए हैं। इन लेबल्स की ऑप्शंस भी यहां पे मौजूद है। यहां पे लेबल्स के साथ आप क्या वर्किंग कर सकते हैं, लेबल कंटेन्स वैल्यू फ्रॉम सेल्स, यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इंशाल्लाह इन ऑप्शंस को हम डिटेल में जाके एक्सेल के अंदर पढ़ेंगे। कुछ ऑप्शंस हम यहां पे पोजीशंस पढ़ ली हैं, कुछ ऑप्शंस हैं और इनकी भी हम फॉर्मेटिंग, शेडो और इस तरह से कलरिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट के ऑप्शन भी मौजूद हैं, हम इन टेक्स्ट के ऑप्शन को यानी टेक्स्ट इसके ऊपर जो टेक्स्ट है टेक्स्ट के ऊपर भी ये चीजें अप्लाई करवा सकते हैं। इसके अलावा ये जो नीचे आपको पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं इनके भी आप चेंज कर सकते हैं। इन ऑप्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन पे शैडो दे सकते हैं, इनको भी कलरिंग दे सकते हैं। सिंपल कलरिंग देनी हो तो इनको भी आप कलर दे सकते हैं। आप यहाँ पे इसको सॉलिड कलर इसका चेंज करना चाहें, ये वाला कलर देना चाहें तो ये कलर आ जाएगा। यहाँ होम टैब के अंदर जाके आप इसको बोल्ड कर दें तो बोल्ड भी हो जाएगा। साइज बड़ा करना चाहें तो साइज भी बड़ा होता जाएगा। तो ये एलिमेंट्स यहां से भी जो है आप यूज कर सकते हैं। इन सीरीज का भी आप यहां पे यूज कर सकते हैं। मैं यहां से इसको यूज कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप इस टेबल की इस प्रॉपर्टी को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहां से मैं सिंपली होम टैब के अंदर भी इसकी सेटिंग को जो है वो यूज कर सकता हूं और इसकी फॉर्मेटिंग जो है बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूं। यहां तक का टॉपिक आज हमारा खत्म होता है। चार्ट्स एंड ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आर्टिकल राइटिंग में। एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट बनाना हो, उस डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी आप इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके आर्टिकल बना सकते हैं, अपना कोई भी असाइनमेंट लिख सकते हैं, अपनी बुक बना सकते हैं, कोई एनालिसिस करवा सकते हैं या कोई भी आपके आर्टिकल राइटिंग या आपकी राइटिंग में आपके टाइपिंग में डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं चार्ट की जरूरत पड़ती है तो आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। बंदा है उसको दुआ में याद रखना है। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।